चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्लाज्मा और सीरम। क्योंकि बहुत सारे लोग लैब में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, या कोई छोटा मोटा लैब हो या बड़े लैब हो या कोई कलेक्शन सेंटर में काम कर, तो उनको प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस पता नहीं होता है, अंतर क्या होता है दोनों में क्या ऐसा चीज जिससे हम पहचानेंगे कि सीरम है या प्लाज्मा है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो ये डिफरेंस प्लाज्मा एंड सीरम, यानी प्लाज्मा और सीरम में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये इमेज में आप देख रहे हैं, ये इमेज में कि ये आपका विथ एंटीकोगुलेंट यानी ईडीटीए फाइल में होता है, जिसमें कि ब्लड क्लॉट ना करे। नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं कि फटे नहीं। ठीक है, तो वही होता है कि उसमें कुछ केमिकल रहता है, कुछ एंटीकोगुलेंट हम लोग लैंग्वेज में, तो मेडिकल लैंग्वेज आपको बताने के लिए कोई केमिकल रहता है उसमें, जिससे वो ब्लड को फटने या खराब होने नहीं देता है। तो उसमें जो सेपरेट होता है वो पूरा होल ब्लड रहता है। उसमें से आपका तीन पार्ट, उसमें तीन पार्ट हो बट जाता है। जब वो सेपरेट होता है तब नीचे जो लाल कलर का आपको जो बैठ जाएगा वो रहेगा आपका रेड ब्लड सेल। और जो उसके ऊपर सबसे ऊपर में रहेगा वो रहता है प्लाज्मा, क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट है, यानी कि ऐसा केमिकल है जो कि उसको फटने नहीं दे रहा है। ऐसा रिएजेंट उसमें है जो उसको फटने नहीं दे रहा है, ब्लड को जैसा है वैसा ही वो फ्रेश रख रहा है, जीवित रख रहा है। और इसके दोनों के बीच में एक बहुत सा पतला सा लाइन माइनर टाइप, बहुत पतला सा परत एक दिखेगा, वो होता है बफी कोट। यानी बफी कोट उसी में रहता है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल में आ गया लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इचनोफिल, बेसोफिल, ये सब व्हाइट ब्लड में आ गया। ठीक है, अब सीरम किस में सेपरेट होता है। सीरम एक प्लेन फाइल आता है जिसमें कोई केमिकल नहीं रहेगा, जिससे कि उस ट्यूब में डालने के बाद, उस डालने के बाद उसमें से लाल कलर वाला जो था तो फट जाएगा, या एक गुच्छा बन जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, जिधर घुमाएगा पूरा एक साथ घूमेगा। और जो सेपरेट लिक्विड हो जाएगा, जो बाकी जो तरल पदार्थ बच जाएगा आपका, वो हो जाएगा सीरम। ये फट जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। तो जिस तरह आप उस शेप को रखेंगे, ट्यूब को जिस टाइप पे रखेंगे उस तरह का शेप ये ले लेगा रेड ब्लड सेल अपना। बाकी जो बचेगा आपका तरल पदार्थ वो रहता है सीरम। जैसे कि इसका जो कलेक्शन लेता है जो हम लोग विथ एंटीकोगुलेंट, उसका ट्यूब ये रहता है, इसे रेडिएट ट्यूब कहते हैं। इसका कैप का कलर देखिए एक कलर का रहता है। ठीक है, और जो हम लोग सीरम सेपरेट करते हैं उसका ट्यूब का जो कैप होता है वो रेड कलर का होता है। और ये इसमें हम लोग लेते हैं सीरम सेपरेट करने के लिए। इसमें कोई केमिकल नहीं रहता है, ये आपका सीरम सेपरेट हो जाए, रेड ब्लड सेल आपका एक गुच्छा बन जाएगा, फट जाएगा, या तो वो अलग हो जाएगा। उससे जो बाकी जो तरल पदार्थ बचेगा वो अब मेरा रहता है सीरम। प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा, प्लाज्मा ये होता है, प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर। यानी जो प्लाज्मा रक्त जो पदार्थ होता है, प्लाज्मा जो ब्लड में पाया जाता है वो एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें थक्का जमाने वाला तत्व क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद रहता है। यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर रहता है वो उसमें मौजूद रहता है, जैसे कि प्लाज्मा में, ताकि उसको थक्का बनने दे। ठीक है, इसमें अबाउट 55% वॉल्यूम या कुल रक्त मात्रा का लगभग 55% होता है। यानी जो ब्लड वॉल्यूम होता है, जो ब्लड होता है उसका कुल मात्रा का 55% आपका प्लाज्मा रहता है। अब हम बोलेंगे यहाँ की क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद रहता है जमाने वाला, यानी ये क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, जैसे उनकी कटे फटे तो वो क्लॉटिंग फैक्टर उसमें मौजूद रहता है। ठीक है, कि वो परत को ढक दे, यानी वो अब जमना नहीं हो गया। ठीक है, Plasma is obtained in blood by adding anticoagulant like DTA heparin। ठीक है, ये हेपेरिन मेरे नेचुरल हो गए जो हमारे बॉडी में रहता है, एडीटीए बाइल हम आपको दिखाए वहां पे। ठीक है, तो इसका कहना है कि प्लाज्मा है जो, प्लाज्मा का जो जो वो एब्जॉर्ब करता है, जो हम उसमें ऑप्टेन प्लाज्मा जो हम उस वाइल में रखते हैं, जो ब्लड रखते हैं, तो उसमें से हमको प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें ईडीटी और हेपेराइन मिला हुआ रहता है। हेपेरिन तो मेरा बॉडी में ऑटोमेटिक रहता है, तो ईडीटीएम हम उसको रखते हैं तो उससे हमको प्लाज्मा प्राप्त होता है। ठीक है,
इट कंटेन फाइब्रिनोज एंड अदर क्लॉटिंग प्रोटीन। इसमें जो रहता है सो बहुत सारे के फाइब्रिनोजन ये एन थक्का रोधी प्रोटीन पाए जाते हैं। जब हम कटते फटते हैं तो थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है। प्लाज्मा एपियर स्लाइटली येलो एंड क्लाउडली। ठीक है। इसका रंग जो रहता है वो हल्का पीला या तो थोड़ा धुंधला टाइप पे होगा। किसी का ज्यादा पीला होता है, किसी का कम पीला, लेकिन वो हल्का पीला में जिसका नॉर्मल रहता है, सब कुछ वॉल्यूम नॉर्मल रहता है, तो वो उसका थोड़ा हल्का पीला दिखेगा या तो फिर थोड़ा धुंधला दिखेगा। इट्स इश्यू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट। इनका जो होता है इसका यूज हम लोग करते हैं, वो किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तब हम करते हैं, या तो बहुत सारे कंडीशन होता है जिसमें ट्रीटमेंट इलाज में भी किया जाता है इनका। ठीक है। प्लाज्मा हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। यानी जो प्लाज्मा होता है वो एक पोषक पोषक तत्व होता है, उसमें एक हार्मोन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन में मदद करता है। प्लाज्मा कंटेन मोर प्रोटीन देन सीरम। इसमें जो होता है प्रोटीन, वो सीरम की तुलना बहुत ज्यादा होता है इसमें प्रोटीन। सीरम में तो प्रोटीन ना के बराबर रहता है, और प्लाज्मा में उससे कई ज्यादा गुना प्रोटीन इसमें रहता है। ठीक है। इट्स प्ले ए की रोल इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी ये जो होता है, इसका जो मेन कारण जो रहता है, मेन भूमिका इसका काम करने का रहता है, वो रक्त की मात्रा को बनाए रखना या फिर ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन रखने का काम करता है। कौन? प्लाज्मा आपका। ठीक है। प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड यूजिंग द सेंट्रीफ्यूज बिफोर क्लॉटिंग ऑक्योर्स। जो प्लाज्मा होता है वो हम लोग रक्त को थक्का बनने से पहले उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज, यानी हम लोग एक सेंट्रीफ्यूज मशीन रहता है, वो ब्लड खराब ना हो उससे पहले हम उसको सेपरेट करके उसमें से प्लाज्मा हम लोग निकाल लेते हैं। क्योंकि उसका भी टाइम स्पेंड होता है, कितने दिन तक ये उनमें रख सकता है। ठीक है। ये नहीं कि हम उसमें रख दिए तो लाइफ टाइम तक रहेगा, वैसा नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सीरम। यानी हम लोग तो प्लाज्मा के बारे में जान लिए, इनका क्या होता है काम, क्या है, क्या क्या इनका फैसिलिटी फैक्टर क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानना है सीरम। ठीक है। तो सीरम इज ए फ्लूइड दैट रिमेन आफ्टर ब्लड हैज क्लॉटेड। यानी जो एक सीरम है, ये भी तो एक लिक्विड पदार्थ है जो रक्त को थक्का जमने के बाद जो बचता है, इससे रक्त होता है वो पूरा क्लाउड कर जाता है, रक्त जो लाल रक्त तो बेकार हो जाता है। उसके बाद जो उसमें जो लिक्विड सेपरेट होता है, जो अलग होता है अपना, जो लिक्विड बचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है। इट्स डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फाइब्रिजम। ठीक है। इसमें जो फाइब्रोजन जैसे थक्का जमने वाला तत्व कोई पदार्थ का नहीं रहता है, इसमें से कोई प्रोटीन या फाइब्रोजन नहीं रहता है, ये विदाउट फाइब्रोजन का रहता है। ठीक है। सीरम इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्लड विदाउट यूजिंग एंटीकोगुलेंट। ठीक है। जो इसका सीरम जो होता है, वो जो लिक्विड होता है, उसमें बिना हम लोग को एंटीकोगुलेंट यानी बिना किसी भी एंटीकोगुलेंट को मिलाए हम लोग को प्राप्त हो जाता है। न उसको हमें कोई केमिकल मिलाते हैं, न कोई हम लोग उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं, न वो फाइल में पहले से प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो बिना उस सब चीज को जो मिलाए हमको मिल जाता है, वो हम होता है सीरम। इट्स appears क्लियर एंड slightly येलो। इसका जो रंग होता है एकदम स्पष्ट हल्का पीला होगा, ना कि धुंधला कुछ नहीं, सिर्फ हल्का पीला। ठीक है। सीरम इज द mainly with the diagnostic test and research। यानी सीरम, अब जो प्लाज्मा का यूज होता है ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए, किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो भाई तो सीरम का भी तो यूज होता होगा कहीं, तो सीरम का यूज मैनुअली होता है। कोई भी हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं, ठीक है, परीक्षण करते हैं, या कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, यानी किसी का कोई भी टेस्ट करना है बीमारी रिलेटेड, बहुत सारे उससे भी सीरम से टेस्ट होते हैं, तो वो ज्यादातर रिसर्च और टेस्ट में काम आते हैं। ठीक है। इसमें इट्स कंटेंट एंटीबॉडी हार्मोन एंड वदर सोलोबल सब्सटेंस। इसमें जो होता है सीरम में, सीरम में क्या क्या रहता है? सीरम में आपका एक एंटीबॉडी रहेगा, हार्मोन रहेगा, और इन बहुत सारे घुलनशील पदार्थ उसमें रहता है।
क्योंकि भाई जब भी ये सीरम बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेकार है, इसमें कुछ नहीं, उसमें भी रहता है, क्या रहता है, एंटीबॉडी रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं और बहुत सारे एनघुलनस पदार्थ भी रहते हैं उसमें, ठीक है। तो सीरम हेल्प डायग्नोस्टिक डिजीज एंड द मॉनिटरिंग थेरेपी। जो ये सीरम होता है बीमारियों का जो होता है उसको क्या क्या है क्या नहीं है, उसका उपचार कैसे होगा, तो ये सब उसमें बताया जाता है कि सीरम को जब सेपरेट कोई भी डायग्नोस्टिक डिजीज टेस्ट करेगा तब पता चलेगा कि किसमें ये सब बीमारी है तो उसके लिए उपचार किया जाएगा, तो वो हमारा सीरम से मिलता है, ठीक है। इट्स हैज द लोअर प्रोटीन कंटेंट कंपेयर टू प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा की तुलना में कम प्रोटीन होता है। वो तो आपको मैंने पहले ये बताया था कि प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है किसमें, होते हैं प्लाज्मा में। सीरम में बहुत कम होता है, ना के भी बराबर कभी कभी होता है। सीरम डज नॉट पार्टिसिपेट इन क्लॉटिंग प्रोसेस। यानी ये जो होता है सीरम, ये थक्का बनने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी जो सीरम होता है यदि हमारे बॉडी में यदि ब्लड फटने लगे और सीरम बने तो हमारी जब भी कहीं कटे उठेगी तो पूरा बचेगा, क्लॉटिंग फैक्टर इसमें नहीं रहता है। ये आपका ब्लड जमने में मदद नहीं करेगा, ये तो ब्लड जमाने में मदद नहीं करेगा। आप कहीं भी कट जाएं, फट जाएं, चोट लग जाए, यदि आपका बॉडी में सीरम बनना स्टार्ट हो गया है तो वो बहता ही रह जाएगा, वहां पे आपका कभी थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। सीरम इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड आफ्टर अलाउंग इज द क्लॉट एंड देन सेंट्रीफ्यूज इट। जो सीरम होता है वो रक्त जमने के बाद जो रक्त जो जमता है वो हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके भी अलग करते हैं, या तो वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। हम लोग को उतना नहीं होता है हम लोग को, लेकिन फिर भी हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं या कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज कराता है, यानी प्रॉपरली वो अलग हो जाए, उसमें से कोई ऐसा घुलनशील मिक्स न रहे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस प्लाज्मा और सीरम के अंतर पता चल गए, क्या क्या इनके कैच हैं, कैसे होता है नहीं होता है, तो ये सब आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और उन लोगों को पास वीडियो कुछ है जो अभी तक प्लाज्मा और सीरम का डिफरेंस नहीं जानते। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।